हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम अचीवर में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, और दूसरा था ब्रिटिश, ये चला आपका 1773 से लेके 1853 तक। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ये हुआ 1858 से लेके 1947 तक चला। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फ्रांसीसी क्लेवरिंग, मानसन और बारबेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया और इसे प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी द्वारा कंपनी के राजनीति और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रतिबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। एक नियंत्रण बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। 1786 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। क्या की गई? सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो था कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल क्या बन गए? भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इस चार्टर एक्ट का धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी की समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी व्यवस्था
के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का एक अधिकार प्राप्त किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यताएं संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का क्या हुआ, शुभारंभ किया गया। तो ये रहा आपका थ्योरी। अब क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई और सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि उसके प्रमुख न्यायाधीश जो है, प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये कथन आपका सही है। अगला है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो नहीं, कौन थे न्यायाधीश? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये आपके सर एलिजा इम्फे थे। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा, आंसर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किससे किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका किया गया था पहला अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। डी नंबर है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को नियुक्ति करना। तो ये हो जाएगा आंसर आपका बी। अगर इसको देखिएगा ध्यान से तो आइए आंसर को देख लेते हैं। अधिनियम 1773 ईस्वी के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उसके बाद में पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में आया, जिसमें इंग्लिश कमिश्नरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तथा चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित बात कही गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला ऑप्शन है 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार, दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा 1823 के अनुसार, प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। तीनों क्या है? सही है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया।
जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा के माध्यम से समर्थन शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थन में नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1800 जो कि 1828 से लेकर 1835 तक रहे के शासनकाल में 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। यहीं से अंग्रेजी इम्प्लीमेंट हो गई इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में कंपनी का केवल राजनैतिक कार्य करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किन अधिनियम में ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित के कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो कैसा ऑप्शन है? ये सही ऑप्शन है। इनमें कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। अगला है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये क्या है ऑप्शन? गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार बना रहा को क्या कर दिया गया? इस एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संबंध को जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी ने आगे 20 वर्ष के लिए इस क्षेत्रों का अधिकार एवं राजस्व सौंप दिया गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ द इंडिया का क्या किया गया? गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम
वर्ण अथवा उनमें किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु एक मुख्य आधार बनी। तो ये आज का टॉपिक था कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो ये सारे क्वेश्चन किए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ओके, थैंक यू।